ओके जी, कल हमने कर लिया था ऐड डॉक तक कि हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे थे। अब क्रिएट का करंट ऑपरेशन में हमारे पास सी हो चुका है क्रिएट। अब क्रिएट भी जो है ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कि जिस तरह कल हमने देखा था, जब भी हम डॉक्यूमेंट को ऐड करते हैं app.js में ऐड यूज़र ही है, ऐड यूज़र, जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट को ऐड किया था ये ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी जनरेट कर रहा था। ऐसे ही डॉक्यूमेंट को जनरेट करता था। एक तरीका है इसमें, गेट स्टार्टेड में आए, ये सारा काम हम कर चुके थे। टेस्ट मोड सेलेक्ट कर लिया था हमने, या फिर प्रोडक्शन मोड किया था, लोकेशन हमने सेट कर दी थी। उसके बाद हमने फायर स्टोर को इनिशियलाइज़ कर दिया था। डीबी की जगह हमने क्या रखा था इसको, फायर स्टोर। और ऐड डाटा हमने ऐड कर लिया था। अब जैसे ही हम डॉक्यूमेंट को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक आईडी को जनरेट कर देता है। ऐसे क्या, एक इसमें तरीका है सेट डॉक का, इसमें डॉक्यूमेंट को सेट करना। सेट अ डॉक्यूमेंट कल हमने जो देखा था उसमें ऐड यूज़र में ऐड डॉक हम कर रहे थे। अब आज जो हम करना है, हम करते हैं सेट डॉक। हैंडल सबमिट इसकी ही कॉपी बनाते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों के पास दोनों कोड आ जाए। अब ऐड डॉक की जगह हमने साथ में यूज़ करना है सेट डॉक। ठीक हो गया जी, सेट डॉक हमने इंपोर्ट कर लिया। और सेट अ डॉक्यूमेंट, साथ ही आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट को भी इंपोर्ट कर लेना है। अब वेट करो, सेट डॉक करो, डॉक फायर स्टोर कलेक्शन का नेम। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, कलेक्शन फायर स्टोर यूज़र्स। अब इसमें देखें थर्ड पैरामीटर भी आपके पास एक आ रहा है, थर्ड पैरामीटर आ रहा है। इस थर्ड पैरामीटर में आपकी एक आईडी जाएगी साथ में। डाटा तो आपका वैसे ही जा रहा है, ऑब्जेक्ट आपका जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड डॉक का कोड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, कलेक्शन। एक कलेक्शन कहाँ पर, फायर स्टोर के उस प्रोजेक्ट में जो हमारा फायर स्टोर का प्रोजेक्ट है, और कलेक्शन का नेम क्या है, यूज़र्स है। डॉक्यूमेंट हम क्या ऐड करवा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है हमारा। ठीक होगा जी, फुल नेम, एज और कंट्री। जैसे हम इस मेथड से करते हैं तो आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। इसमें हम आईडी हम कोई भी पास नहीं कर रहे हैं, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। अब इसी चीज़ को हमने क्या करना है, कलेक्शन की जगह अब आ जाएगा डॉक। ऐड डॉक कर दिया, यहाँ पर करेंगे सेट डॉक, और आप लोग कलेक्शन की जगह यूज़ कर लें डॉक फायर स्टोर यूज़र्स, और यहाँ पर एक आप लोग आईडी भेज दें। हमने ये आईडी भेज दी। ठीक है सर, आईडी अपनी तरफ से दी? जी, फिर हम अब खुद से देंगे आईडी। आईडी वो फंक्शन है ना, जो वही बनाना है हमने वही बनाना है बेसिकली। तो वो किस तरह बन रहा था, लेट रैंडम आईडी इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम डॉट जो स्ट्रिंग 36, और इसको हम कर रहे थे डॉट स्लाइस 2 से स्टार्ट करो। 0 और 1 छोड़ देते थे, 2 से स्टार्ट करते थे। इससे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग करें रैंडम आईडी, इसको यहाँ से रिटर्न कर दें कि आपका कोड यहाँ तक ही चलेगा, उससे नीचे नहीं चलेगा। मीन्स के डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करेगा वो। ई कॉमर्स ऐप में
कंसोल ऑल इनपुट्स ऐड यूज़र, तो आपको एक यूनिक आईडी मिल रही है। दोबारा करेंगे तो एक यूनिक आईडी आ जाएगी। तो अब क्या करें, यहाँ पे जाके रिटर्न ख़त्म कर दें। कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी डॉट आईडी, पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है। तो नीचे भी हम जाके इसको वैसे रैंडम आईडी कर लेते हैं, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती है। ओके जी, ऐड यूज़र, ये हमारी जो हमारी रैंडम आईडी ओके जी। एरर एडिंग डॉक्यूमेंट टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग आईडी एट हैंडल सबमिट। तो इसको आई थिंक ये नहीं मिल रहा है। सर इसको फुल आईडी नहीं मिलेगी तो फिर इसके साथ अब मेरे ख्याल नहीं मिलेगी ना, तो हम क्या करते हैं, वैसे भी हमने रैंडम आईडी ये रखनी है। फिल ऑल इनपुट्स ऐड यूज़र, ओके जी। डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी, आपकी ये देखें सेम वही आईडी जो हमने ऊपर लिखी थी। अब लास्ट में वर्ड आ रहा है बुक, ठीक हो गया जी। हम यहाँ पे जाके देखते हैं ई कॉमर्स ऐप, और ये देखें आपके पास उस आईडी के अगेंस्ट आपका वो डाटा ऐड हो रहा है, ठीक हो गया जी। जब क्रिएट करें तो आईडी ऑटो मिल जाएगी उसको, और जब हमने खुद जनरेट कर सेट डॉग में ऐड डॉग से ऑटो जनरेट होगी, और सेट डॉग से हमने आईडी भी खुद देनी है। अब यही आईडी जिस आईडी के ज़रिए आप लोग उसको ऐड कर रहे हैं, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ही आईडी में रैंडम आईडी पास करेंगे। मींस के उस ऑब्जेक्ट में ये डाटा आपका जाएगा ना डेटाबेस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डाटा हम भेज रहे हैं डेटाबेस में। फुल नेम स्टेट से है, एज भी स्टेट से, कंट्री भी स्टेट से, साथ ही हम यहाँ पर आईडी भी भेज रहे हैं, और आईडी क्या होगी, रैंडम आईडी होगी। यूज़र को जो नज़र आएगा या वहाँ पर जिस तरह हमारे पास एज, कंट्री और फुल नेम है, यहाँ पर आईडी लिखी हुई आएगी। प्रॉपर्टी का नेम आईडी, और उसकी वैल्यू जो होगी वो रैंडम आईडी होगी डेटाबेस में हमारी डेटाबेस में। जिस मान भी हमने खुद बनाई है ना, हमने इसको डिस्ट्रक्चर नहीं किया था, ये एज उसको नीचे किया था ना, ये देखें। तो उसमें हमने आईडी को तो किया नहीं, तो आईडी तो हम यहाँ पे अब खुद से ऐड कर रहे हैं ना, तो उसके लिए स्प्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी कि पिछला भी ऐड लग गया। ये तो पहले ही हम ऐड कर रहे हैं। फुल नेम, एज और कंट्री ये तो जा रहा है, साथ ही कोमा लगा के हम आईडी भी पास कर रहे हैं। डिस्ट्रक्चर तो हम तब करेंगे ना जब यहाँ पर इसकी जगह आप लोग स्टेट इस तरह करें। तो अब क्या होगा, फुल नेम, एज और कंट्री आएगी, साथ में आईडी, सेम यही चीज़ है। तो वही करने स्टेट में कोड काम फ़िलहाल काम है ना, आगे जब हम थोड़ी सी प्रोफेशनल कोडिंग में आएंगे, हम स्टेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन सारा डाटा हम डाटाबेस में स्टोर नहीं करवाते हमने हैं। रैंडम आईडी यहाँ पे ऐड किया, तो जो ऊपर डाटा हमारे पास है जिसमें हमारे पास सिर्फ फुल नेम, एज और कंट्री है, तो ये आईडी उसमें तो नहीं है ऐड। उसमें नहीं है, उस ये सिर्फ डाटाबेस में जाए ऐड होगी। ये जावास्क्रिप्ट का लेक्चर देखेगा, चैप्टर नंबर 30, 25 to 30 या 26 to 30 है, उसमें ही हमने किया है। हाँ, जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 26 to 30 है सर किस चीज़ का फर्क जी। 30 वो तो डेट है ना, ये रैंडम है। वो हमने उसमें भी यूज़ किया है, उसमें भी यूज़ किया है, लेकिन बनाया पहले ही है, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला। तो ये आप देख लीजिएगा जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ है। ओके जी, उसके बाद जी यहाँ पर वेट का जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, वेट का, हम्म,
तो यहाँ पर आपने बताया था एसिंक्रोनाइज में शायद भी यूज़ करते थे। जी हम कर रहे हैं, देखें असिंक लिखा हुआ है, असिंक लगा है तो वेट कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, इसमें देखते हैं वैसे डॉक में आता क्या है हमारे पास। हम एक और यूज़र को ऐड करते हैं, ऐड यूज़र, इस बार आईडी ये आई है और डॉक रैप में, अच्छा डॉक रैप जो है वो अनडिफाइंड है। तो अब जब सेट डॉक कर रहे हैं तो आपको इसका रेफरेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब इस्लाम, क्योंकि आईडी ही हम डॉक रैप में तो हमें आईडी मिल रही थी ना लास्ट टाइम। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। हम अब देखते हैं उस डॉक रैप में बेसिकली हमें मिल क्या रहा है। आईडी तो हमें मिल ही गई थी। डॉक रैप बस चेक करते हैं। तो डॉक रैप बेसिकली अब एक ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा जी, अब जो एक यूनिक आईडी, अच्छा जी अब ये देखें, ये आपका डॉक रैप है पूरा, ठीक होगा जी। डॉक रैप में आपको आईडी जो है, ये आईडी आपकी इस आईडी के अगेंस्ट जनरेट हुआ है 16p। तो यहाँ पर आपके पास ये देखें 16p आ रहा है। इसमें शायद हम पिक्चर का लिंक वगैरह भी देते थे शायद href। सर ये डॉक फंक्शन है या ऑप्शन है? ये डॉक रैप आ रहा है जब ऐड डॉक की मदद से हम ऐड कर रहे थे डॉक्यूमेंट, तो उसका रेफरेंस जो हम स्टोर करवा रहे हैं डॉक रैप में। तो डॉक रैप डॉट आई में आपको उसकी आईडी मिल जाती है। लेकिन जब सेट डॉक करेंगे तो फिर आपको रेफरेंस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आईडी तो हम खुद से पास कर रहे हैं। ठीक जो है, हम ऐड कर रहे हैं वो हम डॉक में करवा रहे हैं। मैं समझा नहीं क्या आप कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम मतलब उसमें उसको करवा रहे हैं। अब यहाँ पे डॉक है, इसके अंदर आगे जो ये पूरा फंक्शन चल रहा है जो हम ऐड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ये ऐड डॉक है, हाँ तो ये डॉक में हो रहा है। ये इसका कंप्लीट ना, जब ये कंप्लीट हो जाता है ये स्टोर हो जाता है डॉक रैप में। ठीक है। तो जिस आईडी के अगेंस्ट वो डाटा ऐड हुआ है वो आपको डॉक रैप डॉट आई में मिल जाएगा फायरबेस की तरफ से। फायरबेस की तरफ से। अब देखें ना, ऐड डॉक में हम खुद से आईडी नहीं पास कर रहे हैं, ऑटो जनरेट कर रहे हैं। वो ऑटो जब जनरेट हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा डॉक रैप में, और डॉक आईडी से हम जो हम उसकी आईडी ले सकते हैं। और सेट डॉक में क्योंकि हम खुद से आईडी पास कर रहे हैं तो हमें फिर वो डॉक रैप में मिलेगा ही नहीं। बट हम डॉक यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम डॉक रैप वैसे ही अनडिफाइंड आएगा। सेट डॉक में आपको डॉक रैप नहीं मिलेगा। ऐड डॉक करेंगे तो डॉक रैप मिलेगा, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस। सेट डॉक करेंगे तो नहीं मिलेगा। बस ये फायरबेस की तरफ से है। डॉक रैप डॉट आई डी, बस उसमें क्या है, यहाँ पर सेट डॉक आएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आएगा और थर्ड पैरामीटर में आप उसको आईडी भी बताएंगे कि किस आईडी से। बेसिकली बताने का मकसद था जब हम ऑथ करते हैं, यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र को जब हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, इस यूज़र क्रीडेंशियल में आपको यूज़र की यूआईडी मिल रही है। उस यूआईडी के अगेंस्ट हम यूज़र्स में प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और यूज़र्स में डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं उसी आईडी के अगेंस्ट। बेसिकली अब होना क्या है, सेट डॉक, सॉरी ये आपको मिलना है कहाँ से, सेट डॉक किस में से मिलेगा, फायर स्टोर से। इंपोर्ट फायर स्टोर, सॉरी इंपोर्ट सेट डॉक और डॉक, सिर्फ यहाँ लाइट को भी लिखा है। ये ऑटोमेटिक आ गया, इसकी मेहरबानी। ये बताता है कि कितने केबीज में ये लाइब्रेरी, मतलब कितने केबी ले रही है। इसकी एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशंस है यहाँ पर इंपोर्ट कॉस्ट, बहुत यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। इसकी मदद से हमारा बंडल जो है ना वो कम बनता है इस तरह। अच्छा जी, डॉग आ गया, सेट डॉग आ गया। जैसे ही यूज़र क्रिएट हो जाए, डॉट देन में यूज़र क्रिएट हो जाएगा, हमने क्या करना है, ट्राई और कैच में आपको ई मिलेगा, कंसोल डॉट एरर में आपको एरर मिल जाएगा जी, ई। और ट्राई में अवेट करो, किस चीज़ का करो, डॉक्यूमेंट को सेट होने का।
उसके अंदर आप लोग डॉक करेंगे। डॉक में फर्स्ट में फाइल स्टोर ये देखिए ऑटोमेटिक वो फाइल स्टोर आ गया। सेकंड में आप लोग बताएंगे कलेक्शन का नेम, ये देखें आपको बता रहा है पाथ है कहाँ पे ऐड करना है, तो हमने इसको करना है यूज़र्स में। सेकंड में आप लोग अब बताएंगे आईडी, तो यहाँ पर यूनिक आईडी आ जाएगी। ठीक है जी, ये तो हम वैसे ही स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, यहाँ पर ही आपका रैंडम आईडी में लिखो, डायरेक्ट ही करते हैं math.random .to string 36 .slice 2, तो ये आपका बेसिकली रैंडम नंबर ही बनेगा, ऐसे ही है। फिर हम किसमें कर रहे हैं ये प्राइवेट कैश? क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड में जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए हम एक और यूज़र्स में प्रोफाइल को ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे ताकि उसकी प्रोफाइल बन सके। कॉन्स्ट रैंडम आईडी इक्वल टू, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग कह दें रैंडम आईडी, सॉरी यहाँ पे रैंडम आईडी तो हमें चाहिए ही नहीं, हमने जो इसको ऐड करवाना है इस यूज़र की यूआईडी के बेस पे करवाना है, user.uid, यूनिक आईडी है ना इसकी उस यूज़र की, तो हमने बेसिकली यूज़र की यूआईडी के अगेंस्ट उसको ऐड करवाना है। और ऐड क्या करवाना है वो हम यहाँ पर बताएंगे। डॉक्यूमेंट यूज़र का फुल नेम ब्लैंक है, फिलहाल कुछ भी नहीं है, जो जो डाटा आपको चाहिए वो ठीक है। यहाँ पर यूआईडी में यूज़र की यूआईडी आएगी, जो मेन चीज़ जो हमें चाहिए, इस यूज़र की यूआईडी आप लोग स्टोर करवा दें यूआईडी में। अच्छा जी, अब ये चलेगा नहीं फ़िलहाल क्योंकि हैंडल सबमिट जो हमने वो असिंक नहीं किया, तो अब इसे चलना चाहिए। यहाँ पर आ जाएं आप लोग कोड में app.js रजिस्टर अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड अवेट, sync dot then create user with email and password function। ठीक होगा जी। सेट डॉक ही हमने करवाना है फ़िलहाल, बस रजिस्टर फॉर्म फिल ऑल इनपुट्स और रजिस्टर ईमेल पासवर्ड यूज़र रजिस्टर्ड, और हमें उस चीज़ का भी कोई एरर नहीं आया। अच्छा जी, अब इसकी यूआईडी देखें, UT2 लास्ट में UT2 आ रहा है, यहाँ पर आएँ तो ये देखें UT2 और यहाँ पे फुल नेम ब्लैंक होगा और यूआईडी उसकी आ रही होगी साथ में। बेसिकली हमें मेन चीज़ ये चाहिए होती है, उसके बाद यूज़र का फुल नेम, एज, कंट्री, रीजन वगैरह ये सारी चीज़ें हम फिर इसमें ही ऐड करवाते हैं। इसको अपडेट जो किया जाता है ना, अपडेट जो किया जाता है वो इस बेस पर ही किया जाता है सेट डॉक की मदद से। ठीक हो गया जी, इसकी यूआईडी तो इसको करेंगे कैसे हम देख लेते हैं। ऐड करना आ गया, वो जैसे मर्जी कर ले, यूआईडी की बेस पे कर ले या रैंडम आईडी की तरह कर ले, जैसे मर्जी कर ले, ये हमारी मर्जी है। बेसिकली डाटा तो हमने सारा एक साथ ही ऐड करना है ना। यूज़र्स को जब भी ऐड करवाना है, हम वैसे तो ऐड करवाते ही नहीं हैं, यूज़र ने जब भी क्रिएट होना है ऑटोमेटिकली यूज़र्स में ऐड होगा वो। ठीक है, तो ऐड डॉक्यूमेंट जो है वो सेम एक जैसा होना चाहिए। हमने इसमें यूआईडी ले लिया है, वो,                                                                                                                यूआईडी
सीन क्या कह रहे हैं, सीन होना चाहिए, किसको सीन होना चाहिए? डाटा सारों ऑब्जेक्ट्स में। अब जिस तरह इसमें हमने देखा था यूज़र जो हम ऐड करवा रहे थे, यहाँ पे हमने लिया है यूआईडी प्रॉपर्टी, ठीक हो गया जी। जब ऐड यूज़र हमने करवाया है तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी का क्या नाम रखा है, आईडी रखा है, ठीक हो गया। वहाँ पे यूआईडी और यहाँ पर आईडी है, तो ये सेम होना चाहिए। प्रॉपर्टी नेम या तो यूआईडी होगा हर ऑब्जेक्ट का या फिर आईडी होगा हर ऑब्जेक्ट का। ये तो वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए ना, हम यूज़र्स में कभी हम इस तरह तो ऐड करवाने ही नहीं हमने यूज़र्स को। यूज़र तो ऐड ही तब होगा जब वो रजिस्टर करेगा, और जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो यूआईडी ही जाएगा। यूजर हमने ऐड या फिर उसको सेट या अपडेट हमने इसी के अंदर करना, क्रिएट यूजर सेट डॉक से यहाँ पे सेट डॉक करना है, लेकिन ये उस फंक्शन के अंदर है क्रिएट यूजर जी। जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद रजिस्टर होगा, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, फायर स्टोर में भी उसको ऐड करवा रहे हैं। ये क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये तो ऑथ में हो रहा है ना, एक न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जब यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके साथ साथ हम उसका एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर देते हैं फायर स्टोर में। अब हमारे पास ऑथ में भी यूजर और फायर स्टोर में भी क्योंकि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम हमारे पास ऑथ में नीचे जाके हम कहीं लॉगिन में आ रहे थे, यूज़र जब साइन इन हो जाता है तो ऑथ में करंट यूज़र, और उस करंट यूज़र में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही थी, ईमेल, यूआईडी, डिस्प्ले नेम, फ़ोन नंबर भी देखें हम कल ऐड नहीं कर सक रहे थे सही से, फ़ोटो यूआरएल आ जाता है आपके पास, ठीक हो गया जी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंट्री, सिटी, रीजन, ये सारी चीज़ें वो आपको आथ में आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो वो सारी चीज़ें आप लोग उसमें ऐड करते हैं खुद से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके। जी रजिस्टर जी। तो हमने अब तक क्या किया, फायरबेस फायर स्टोर लाइट से कलेक्शन गेट डॉग्स, कलेक्शन और गेट डॉग्स, प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स मैंने कर दिया, ये कर दिया। यूज स्टेट में हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स। फैच डॉक्यूमेंट्स किया है क्योंकि हमने अवेट यूज़ करना था, इसलिए डायरेक्ट हम यूज़ इफेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया फैच डॉक्यूमेंट्स का और उसको सिंक्रोनाइज बना दिया, क्योंकि उसके अंदर हम अवेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड हमने कॉपी कर लिया। कहाँ से किया था हमने, आपको ये कोड मिलता था, ठीक है। गेट डॉग्स आपको फायर स्टोर लाइट से मिल रहा है, कलेक्शन भी आपको वहाँ से मिल रहा है, फायर स्टोर कन्फिग फायर बेस से। सिर्फ और सिर्फ हमने कलेक्शन का नेम बताना है जिस चीज़ का आपको डाटा चाहिए। प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, क्यूरी स्नैपशॉट, ये जो क्यूरी स्नैपशॉट है उस पर हम लूप चला रहे हैं, 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करके डॉक्यूमेंट डॉट ID और डॉक डॉट डाटा आपको मिल जाएगा। तो इस डॉक डॉट डाटा को ही हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। डाटा इक्वल टू क्या, जो डॉक डॉट डाटा, तो जो भी डाटा का वो स्टोर हो जाएगा डाटा में। कंसोल डॉट लॉग करवा के डाटा को चेक कर लें बेशक। एरे डॉट पुश, ये एरे कहाँ पर है, इस क्यूरी स्नैपशॉट से पहले हमने एक खुद से एरे बनाई है। लूप चलेगी 1 बाय 1 करके और वो इस एरे में पुश होती जाएगी। क्या होगा, ये डाटा पुश होगा। और जैसे लूप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सेट प्रोडक्ट्स में हम उस एरे को ही स्टोर करवा रहे हैं, ठीक हो गया जी। जैसे ही डाटा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में आ जाएगा डाटा और नीचे हम उस पर लूप चला रहे हैं। अगर प्रोडक्ट्स की लेंथ बड़ी है 0 से तो क्या दिखाऊं, प्रोडक्ट्स दिखा दूं, अदरवाइज़ लोडर दिखा दूं, ठीक है जी। सेव करें, रिफ्रेश करें, लोडर चल रहा है आपका। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा लोडिंग और आपका डाटा नज़र आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, इसको भी स्किप कर दें, इसको भी नहीं ज़रूरत है।
जी ठीक है। जी सर इसके साथ ही अब ये जो प्रोडक्ट है, तो थक गया हूँ। नहीं मैं नहीं थका, आप लोग तो नहीं थके। इस पी में यहाँ पर 2 बटन बना दें, अपडेट, और एक और बटन बन जाएगा डिलीट का। क्लास नेम BTN SM BTN डेंजर, और अपडेट वाले को क्या कर लेते हैं सुभान भाई, सक्सेस दे दें, तो आपके पास ये 2 बटन आ गए। ठीक है जी। हर एलिमेंट के अगेंस्ट है हर एलिमेंट के आगे आपके पास अपडेट और डिलीट, अपडेट और डिलीट। अगर इसी चीज़ को हम टेबल में ले आए, टेबल कहाँ पर है, ये रहा टेबल्स, यस सर कोड कॉपी करें टेबल का, HR के बाद ये चलाएं, कॉलन, नंबर आ गया आपका, और ये आपका क्या बन रहा था, टाइटल, ये आपका क्या बन रहा था, प्राइस, और ये आपका क्या बनेगा, एक्शंस। डिस्क्रिप्शन लेना, डिस्क्रिप्शन भी ले लें, अब डिस्क्रिप्शन भी ले लें। इसमें टेबल, इसमें एक है रिस्पॉन्सिव टेबल का टेबल, ये रहा रिस्पॉन्सिव टेबल्स। अक्रॉस एवरी ब्रेक पॉइंट यूज़ टेबल रिस्पॉन्सिव। हमने रिस्पॉन्सिव टेबल बनाना है तो आप डिव क्लास टेबल के ऊपर एक और टेबल रिस्पॉन्सिव डिव ले लें, जी सर टेबल के ऊपर टेबल रिस्पॉन्सिव, और टेबल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर डिव को क्लोज कर दें। अब ये रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपके पास टेबल टी है, ये तो डाटा स्टैटिक ही रहेगा ना, डायनामिक ये नहीं होगा। डायनामिक आपका सिर्फ टेबल रो होगा, ऐसे ही है। तो इसको एक और बस करते हैं इंक्रीज़, यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म कर दें। कॉमर्स ऐप में तो ये आपका टेबल आ गया, प्रोडक्ट्स बस तो ये आपका जहाँ जहाँ क्लास वर्ड यूज़ हुआ है उसको आप लोग कर दें। चलिए एक ही है बस, क्लास नहीं करते। ठीक हो गया जी। टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और एक्शंस। टेबल रो सिर्फ यूनिक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग क्या करें, यहाँ पर कंडीशन लगा दें प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, या फिर टेबल। एक तो तरीका ये कि आप पूरे को लगाएं, बॉर्डर लोडर जो है टेबल नज़र ही ना आए, और टेबल सिर्फ तब नज़र आए जब डाटा आ जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बस ये मुझे नज़र आ जाए। अच्छा जी, ये ख़त्म कर दें। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, P की जगह TR यूज़ करना है। ओके जी, सेव करते हैं। और यहाँ पर अब देखें आपके पास वो आपको क्या बता रहा है, वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। यूसमान भाई ये क्या कह रहा है, उसकी ये होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट जो बन रहा है वो TR की आई कर दें, सेव करें, इसको रिफ्रेश करें तो ये लोड होगा, और जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उतनी ही रो बनेगी। लेकिन डाटा जो है ये देखें हमने क्या रखा है, वो स्टैटिक रखा हुआ है और 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है,
0+1 फर्स्ट टाइटल है, तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट डॉट टाइटल। सेकंड में प्रोडक्ट डॉट प्राइस। थर्ड में आपके पास प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। और लास्ट में आपके 2 बटन्स आएंगे, BTN, इसको कहते हैं एडिट, क्लास नेम BTN इन्फो कर दें, डिलीट BTN SM, और ये आपका BTN डेंजर बन जाएगा। सेव करें तो ये आपके पास चीज़ आ गई। टेबल का कलर अगर चेंज करना हो, टेबल डार्क और टेबल लाइट का था कि कंसेप्ट यहाँ पे वेरिएंट्स ये है। टेबल को टेबल लाइट कर देते हैं, टेबल लाइट, तो आपका लाइट हो गया। सर एक रो वो लाइन भी छोड़ के, एक लाइन छोड़ के वो आता है, उसको क्या कहते हैं? वो है टेबल स्ट्रिप्ड रोज। जी जब हम गूगल पे बूटस्ट्रैप फाइल लिखते हैं तो वो एक वेबसाइट ओपन होती है, तो एक ये सिंपल बूटस्ट्रैप लिखने के साथ सही है, दोनों डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। बूटस्ट्रैप कौन सी? बूटस्ट्रैप फाइल अगर लिखें तो वो कोई और वेबसाइट ओपन हो जाती है, पुरानी है। बूटस्ट्रैप नहीं, पुरानी क्यों होगी, न्यू ही होनी है। ये है, ये भी 5.0 है ना, इस टाइम लेटेस्ट जो है वो 5.2 है। अगर आप इसको 5.2 करते हैं तो वो आपको उसमें ही लेके जाएगा होम पे। अगर आप यहाँ से जाके भी 5.0 करेंगे तो ये आपको पुराने में ले आएगा। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा होगा जी। लेकिन 5.2 जो है लेटेस्ट जो है वो आपको डायरेक्ट मिलेगा यहाँ से। जी, ये जो है ये बीटा, आई थिंक 5.2 बीटा है, बाकी अल्फा है। सर बीटा का मतलब टेस्टिंग, वैल्यू देगा इन्हें। टेस्टिंग। ओके जी, टेबल क्लास टेबल स्ट्रिप्ड, ये आपका आ गया। ठीक होगा जी। एडिट और डिलीट, एडिट बटन के बाद इसको आप कहते हैं मार्जिन एंड से 2 कर दो तो इसमें स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक हो गया जी। प्रोडक्ट्स आपके टाइटल, उसकी प्राइस और ये उसकी डिस्क्रिप्शन। एक्शंस एडिट और डिलीट, इसमें 0+1 अच्छा I+1 आएगा ना जी। आप क्या कह रहे हैं, रिफ्रेश करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे लोडर लगना चाहिए, ऐसे ही ये वो वैसी कंडीशन है। रिटर्न ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या चले, ये चीज़ चले, अदरवाइज़ आपका ये वाला चले, ये चीज़ चले। तो यहाँ पर बेसिकली डिव क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर डिव डॉट स्पिनर बॉर्डर और टेक्स्ट वाइट। अगर ये है तो फिर प्रोडक्ट्स आ जाए आपका। अच्छा जी, ये आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ख़त्म होगा तो ये आ जाएगा स्पिनर बॉर्डर जी। वो तो ये किया हुआ है, लेंथ ग्रेटर देन 1 है तो फिर बॉर्डर आओ।
कैसे? फिर तो लास्ट उसका व्यू भी सही नजर आ रहा है। मैं वही देख रहा हूँ। वो तो ठीक है। कुछ ही रहेगा हमारे पास, घूम तो रहा है ये। बेसिकली ये लगा हुआ है इस टेबल के अंदर, टी हेड टी बॉडी। टेबल बाहर नहीं जाता। अच्छा नहीं, ये वैसे भी हमने डिव यूज़ कर लिया ना डायरेक्ट, तो ये आपको इसका एरर भी देगा, कैन नॉट अपीयर एज अ चाइल्ड ऑफ टी बॉडी। तो हमने इसको टी आर में ही यूज़ करना है। और फिर टी आर के अंदर भी टी एच एक बनेगा, तो वो भी नहीं ठीक है। तो बेसिकली ये आपका टी आर के अंदर div टी आर के फॉरन में div क्लास नेम जी टेक्स्ट नहीं, वो टेक्स्ट वाइट ही रहना उसने, तो इसमें यूज़ होता है एज। खैर फिर हम टेबल को इसको बाहर ले आते हैं, पूरा टेबल। और ये टेबल रिस्पॉन्सिव, यहाँ पर ही डायरेक्ट कंडीशन लगा दें, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ है लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ये चीज़ आई, अदरवाइज़ आपका बॉर्डर आ जाए। ठीक हो गया जी। प्रोडक्ट्स की लेंथ अगर बड़ी है 0 से तो फिर पूरा टेबल नज़र आ जाए, अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ स्पिनर नज़र आए। ये चीज़ होगी। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये स्पिनर नज़र आ रहा है। जैसे ही डाटा आ जाएगा तो आपको पूरा का पूरा टेबल नज़र आ जाएगा। पहले भी हम यही करवाना चाहते थे ना। जी। अब एडिट और डिलीट, यहाँ पर देखें इस प्रोडक्ट्स में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके नीचे प्रोडक्ट टाइटल भी आ रहा है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस भी और प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन भी। अच्छा जी, बेसिकली यहाँ पर आपके पास जब भी आप लोग डॉक आपको मिल रहा है, आपको उसकी आईडी भी मिल रही है, डॉक डॉट आईडी। सेव करें तो यहाँ पे देखिए उसकी आईडी मिल रही है हर डॉक्यूमेंट की। तो हमने क्या करना है, डाटा, आपके पास डाटा क्या है, ये डाटा है, इसमें डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है और टाइटल है, आईडी नहीं है इसकी। तो हमें हर एलिमेंट को यूनिक बनाने के लिए आईडी चाहिए होती है। तो हमने क्या करना है, इस डाटा में ही डाटा डॉट आईडी इक्वल टू डॉक डॉट आईडी कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, इस डाटा में जहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन, प्राइस और टाइटल आ रही थी, अब साथ में आपके पास आईडी भी आएगी और उस डॉक्यूमेंट की ही आईडी आएगी।
अब इसको अगर आप रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखें आपको आईडी भी आ रही है साथ में। जी हमने क्या किया, हमने खुद से एक वेरिएबल बनाया था और डॉग डॉट डाटा जो है वो जो डाटा आ रहा है और ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में एक आईडी प्रॉपर्टी ऐड कर रही हैं और उसमें क्या हम वैल्यू रख रहे हैं, उस डॉग की आईडी जो इस डॉग में से हमें मिल रही है। कंसोल डॉट लॉग हमने क्या कर दिया, डाटा, तो आपको वो नज़र आ रहा है डाटा। हम कंसोल ना भी करें तो आपको कंप्लीट एज इट इज़ सारी चीज़ें वही हो रही होंगी। अब हमने क्या करना है, इस एडिट में ऑन क्लिक, जब भी ये बटन क्लिक को हैंडल अपडेट कर दें या हैंडल एडिट लिखने, जो भी आपकी मर्ज़ी, इसको भी बेशक अपडेट कह दें और इसमें आप लोग कह दें हैंडल, अच्छा जी, हैंडल अपडेट फंक्शन। इसमें आप इसको इस तरह लिखेंगे हैंडल अपडेट। आपको प्रोडक्ट मिल रही है यहाँ से, जी ठीक है। इस रिटर्न के अंदर अंदर ही है ये सारी चीज़ें, ये दोनों बटन भी उसके अंदर ही हैं, तो मीन्स के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। जी हैंडल अपडेट फंक्शन जब भी चलेगा उसमें हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। उसी तरह अब आप यहाँ पर लिखें और हैंडल डिलीट, सेव कर दें। ऊपर जाके दो फंक्शन बना दें, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इक्वल टू, आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगी, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट कह दें। उसी तरह हैंडल डिलीट, ये दो फंक्शन बनाए ना, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखें वो पूरा प्रोडक्ट आ गया आपके पास, उसकी टाइटल, प्राइस, आईडी और डिस्क्रिप्शन। उसी तरह जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो तब भी सेम वही चीज़ आ रही है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब आ जाएं फायर स्टोर में। सिक्योर योर डाटा, ये सारी चीज़ें हो गई थी। रीड डाटा भी हो गया, ऐड एंड मैनेज डाटा में, ऐड डाटा में आए, इसमें ही आपको अपडेट का भी मिल जाएगा। अपडेट बेसिकली जो है ना वो सेट डॉक ही है, क्योंकि हमारे पास हम अपडेट किसको करना चाह रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट की आईडी के अगेंस्ट है, तो आईडी तो हमें मिल रही है। सेट डॉक, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डॉक और सेट डॉक इंपोर्ट करवा लें। डॉग और सेट डॉग ये है अपडेट के लिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हैंडल अपडेट सेट डॉग, सिंक करो, वेट, सेट डॉग करो। डॉक्यूमेंट हमने क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, हमारे जो फाइल स्टोर में मौजूद है। कलेक्शन का नेम क्या है, प्रोडक्ट्स, और आगे हमने बताना है आईडी। तो इस प्रोडक्ट में हमें आईडी मिल रही है, मिल रही है ना, प्रोडक्ट डॉट आईडी में हमें वो आईडी मिल जाएगी। अब डाटा हमने क्या अपडेट करवाना है, टाइटल, माय प्रोडक्ट टाइटल कह दें। स्टेट और कंट्री कुछ भी नहीं है तो रहने दें। अगर मैं इसको एज इट इज़ भेज देता हूँ तो बेसिकली ये ना स्प्रेड होगा जाके ऑटोमेटिकली, इसने स्प्रेड होना है। तो स्प्रेड में हमें पता है क्या होता है, टाइटल अगर हुआ तो माय प्रोडक्ट टाइटल बन जाएगा, उसमें स्टेट कुछ भी नहीं है तो ये ऐड हो जाएगा, कंट्री भी कुछ नहीं है तो कंट्री भी ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। अब जब ये हो जाएगा तो कंसोल डॉट लॉग करवा दें डॉक्यूमेंट अपडेटेड। अभी ये डॉक्यूमेंट अपडेट तो हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर उसके साथ ही नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब भी हम डेटाबेस से दोबारा डाटा को मंगवाएंगे तो इसने अपडेट होना है।
तो हम किसको कर रहे हैं, ये करना है अभी कर जी कर लें, चलें सेव करें। यहाँ पर आपके पास ई कॉमर्स में डाटा जिसकी प्राइस है 10,000, हम उसको टारगेट करते हैं जिसकी प्राइस है 1000, अपडेट करें, वो अपडेट हो रहा है और जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट अपडेटेड। और यहाँ पर देखें आपके पास टाइटल क्या हो गया, माई प्रोडक्ट टाइटल। जी। अच्छा जी, स्टेट और कंट्री, पुराना डाटा ख़त्म हो गया हमारा, स्प्रेड नहीं की। स्प्रेड नहीं हुआ, पुराना डाटा आपके पास नहीं आया, प्राइस और वो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई। तो जी ये रहा आपका, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मर्ज ट्रू, ठीक हो गया। तो सेट डॉग सिटी रेफ कैपिटल ट्रू, और साथ ही हम एक और चीज़ भेजेंगे यहाँ पर, इसके बाद उस डाटा के बाद आप उसको मर्ज ट्रू कहेंगे। ये आपका बनेगा थर्ड, सेट डॉग का फर्स्ट पैरामीटर ये है, सेकंड आपका डाटा है और थर्ड आपका मर्ज ट्रू है। तो फर्स्ट हम क्या कहते हैं, अब प्राइस 1000 और डिस्क्रिप्शन थी माय प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो स्टेट कंट्री और टाइटल सेम रहेगा, इसको भी कहते हैं न्यू टाइटल। और यहाँ से स्टेट और कंट्री अब ख़त्म कर दें क्योंकि वो पहले ही मौजूद है, हमने तो बेसिकली वो चीज़ देखनी है ना। इसको बेशक एक बार रिफ़्रेश कर लें तो यहाँ पे प्राइस और डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही है, प्राइस और डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही है। अपडेट करें, डॉक्यूमेंट जैसे अपडेट होगा, डॉक्यूमेंट अपडेटेड, यहाँ पे जाके देखें आपके पास कंट्री यूएसए, स्टेट सीए, प्राइस आ गई, टाइटल और वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो प्राइस डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं थी आई लास्ट टाइम जी? अभी आपने कहा था वो नहीं आएगी अपडेट करने से पहले मर्ज ट्रू नहीं हमने किया था, ठीक है। अब हमने मर्ज वो ट्रू पहले कर वाली दिया। आपने चला। तो अब यहाँ पर टाइटल, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, मैं इन दो चीज़ों को ख़त्म करता हूँ और इसको कह देता हूँ न्यू डिस्क्रिप्शन। आप अपनी ऐप में आएँ, एक बार रिफ़्रेश करें, यहाँ पे प्राइस और डिस्क्रिप्शन भी आनी चाहिए। प्राइस और डिस्क्रिप्शन आ गई जी। अब वो पहले डाटा लेके आएगी जी। अब अपडेट करेंगे तो अब जो हमने लिखा वो दिखेगा जी, तो यहाँ पर अब इसको हम करते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन को चेंज कर रहे हैं। इसको अपडेट करें, डॉक्यूमेंट अपडेटेड, इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सॉरी न्यू डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। तो ये आपके पास न्यू डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। ये आपका हो गया अपडेट का। एक बार डिलीट का देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर दोबारा आते हैं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। इसमें डिलीट डाटा बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ आईडी भेजते हैं और वो डाटा डिलीट कर देता है। डॉग आप लोग पहले से गेट कर रहे हैं सेट डॉग की मदद से, इसको डिलीट डॉग और डिलीट डॉग कॉन्स्ट में हैंडल डिलीट, और यहाँ से आप लोग इसको वेट करो डिलीट डॉक्यूमेंट होने का। डॉक्यूमेंट कौन सा, फाइल स्टोर में जो प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर उसको डिलीट करो जिसकी प्रोडक्ट की आईडी, उस प्रोडक्ट की आईडी जो हम वहाँ पे भेज रहे हैं।
ठीक हो गया जी। तो उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में डॉक्यूमेंट डिलीटेड कह दें, ये भी चलेगा नहीं, क्यों? सिंक नहीं लगाया, लेकिन हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं, तो सिंक सेव करें, ये ऐप में आ जाए, रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे आ गया न्यू डाटा। अब जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इसकी आईडी जाएगी और ये डिलीट होगा। जी, डॉक्यूमेंट डिलीटेड, यहाँ से भी डॉक्यूमेंट जो है आपका वो डिलीट हो गया होगा, ये देखें वो चीज़ ख़त्म होगी। अब आपको वो वाला सिर्फ डॉक्यूमेंट मिल रहा है जिसकी प्राइस 1000 है, तो यहाँ पर आएँ, प्राइस इसकी 1000 थी, हमने इसको डिलीट कर दिया था, ये देखें इसको डिलीट किया हुआ है। अब रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपका आ गया। अब यहाँ पे पहले कुछ हम न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर लें, app.js में ऐड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। ऐप में आए, इसको रिफ्रेश हमने करना है, app.js रीड प्रोडक्ट, तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इसको डिलीट करूँ या इसको अपडेट करूँ, साथ साथ यहाँ पर भी डाटा अपडेट हो जाना चाहिए, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब खुद से कुछ लॉजिक लगानी पड़ेगी जिसकी मदद से हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। सोर्स पेजेस रीड प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हैंडल अपडेट, जैसे ही यूज़र या डॉक्यूमेंट अपडेट होगा तो console.log के बाद हम उसको कह देते हैं लेट न्यू प्रोडक्ट्स इक्वल टू पुराने जितने प्रोडक्ट्स हैं उस पे चलाओ मैप, उसके बाद 1 बाय 1 करके आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे इसमें, और हम जो भी कंडीशन लगाएं उस बेस पर न्यू जो प्रोडक्ट्स होंगी मैप चलने के बाद वो न्यू प्रोडक्ट्स में स्टोर हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो अब हम कहते हैं रिटर्न करो इफ़ प्रोडक्ट डॉट अच्छा जी, यहाँ पर ना सबसे पहले ये चीज़ ना करें, प्रोडक्ट ये पुरानी है, इस टाइम पुरानी है ना ये प्रोडक्ट, लेट न्यू डाटा इक्वल टू प्रोडक्ट, पुरानी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपको किस में मिल जाएंगी, न्यू डाटा में। इसमें ही साथ आप कह दें टाइटल न्यू टाइटल, न्यू डाटा ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट जितनी भी थी पुरानी उसका टाइटल चेंज होकर अब क्या बन जाएगा, न्यू टाइटल। तो यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो इसकी जगह अब अगर हम न्यू डाटा भेजें तो काम करेगा वो, ऐसे ही है ना, सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही चेंज होना है, पुराना टाइटल तो वैसे ही है और वो मर्ज ट्रू हो रहा है। हमारे पास न्यू डाटा भी आ गया और पुराना डाटा भी आ गया, आईडी दोनों की सेम है। तो अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, प्रोडक्ट्स को मैप करो इफ़ प्रोडक्ट डॉट आईडी, इस प्रोडक्ट की आईडी बराबर है न्यू डाटा की आईडी से, तो रिटर्न करो न्यू डाटा, अदरवाइज
रिटर्न करो प्रोडक्ट। मेरे पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लेंगे। अगर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर कर्ली ब्रेसेस नहीं लेते हैं, मतलब ले भी सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ एल्स ये चीज़। अब इसकी लॉजिक समझें। प्रोडक्ट्स आपके पास 1 बाय 1 करके आएगी, जिस बार में थक गए। अच्छा प्रोडक्ट्स पे लूप चलेगी, मैप, हम जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ये अब लूप पुराने वाला पे भी चल रही है, जो हमारे पास अब पुराना भी है, नया भी है, लूप उस पे चल रही है। नहीं, पुराने प्रोडक्ट्स पे ही चल रही है। ठीक है, ठीक हो गया जी, ये पुराने प्रोडक्ट्स पे ही चल रही है। मैप चलेगी 1 बाय 1 करके प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की आईडी बराबर है न्यू डाटा की आईडी के, तो ये न्यू डाटा और ये प्रोडक्ट सेम है और ये उसका सेम है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं। ऐसे ही है ना। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट जाएगा और इस प्रोडक्ट की आईडी और पुराने न्यू डाटा की आईडी सेम हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की आईडी जो ओल्ड प्रोडक्ट है न्यू डाटा की आईडी से बराबर है तो रिटर्न कौन सा करो, न्यू डाटा। और न्यू डाटा में टाइटल क्या है, न्यू टाइटल। अदरवाइज रिटर्न किसे करो, पुराने प्रोडक्ट को ही। ठीक हो गया जी। तो अब न्यू प्रोडक्ट्स है, हमने क्या करना है, सेट प्रोडक्ट्स करो न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे ही हम सेट करेंगे प्रोडक्ट्स में वैल्यू चेंज हो गई और नीचे दोबारा से रेंडर हो जाएगा। सेव करें। अब देखें, इस पहले वाले को हम कर रहे हैं जिसका टाइटल ये है। यहाँ पे टाइटल आ जाना चाहिए न्यू टाइटल। अपडेट करें, अपडेट में टाइम लेगा, जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैप का फंक्शन चलेगा और मैप में इसने आपको न्यू टाइटल दिखा दिया। जी वैस भाई, अब डिलीट करते हैं तो डिलीट में भी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डॉट आईडी लेट न्यू प्रोडक्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स पे फिल्टर चलाओ 1 बाय 1 करके आपके पास आएंगे प्रोडक्ट। अब हमने सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न करने हैं सिवाय इस प्रोडक्ट के जो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही है। तो हम क्या कहते हैं, रिटर्न करो, सिर्फ वो रिटर्न करो जिस प्रोडक्ट की आईडी बराबर नहीं है। अच्छा, बेसिकली सेम डाटा ही हमारे पास आ रहा है तो हम इसको डॉग का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना, और यहाँ पे भी हम कुछ भी कह सकते न्यू हैं। प्रोडक्ट का नाम दे दो। इसको नीचे वाले। इसे न्यू प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छी बात है, न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की आईडी बराबर नहीं है न्यू प्रोडक्ट आईडी के। 1 बाय 1 करके ऐड हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट के अलावा। बाकी सारे और इसको अब आप कहते हैं सेट प्रोडक्ट्स में न्यू प्रोडक्ट्स। सेव करें, इसको डिलीट कर दें जिसको 592 प्राइस मिली हुई है। डिलीट, डिलीट हुआ तो वो वहाँ से निकल चुका है। ये तो सर स्टैटिक डिलीट हो रहा है। सर हमने स्टैटिक किया न्यू टाइटल। और उसको रन टाइम में नहीं चेंज कर ये तो हमने सकते। स्टैटिक किया। हाँ, इधर ही वो डे की वैल्यू दो, इधर ही हम चेंज कर सकते क्या चीज़? हैं। ये वैल्यू आपने चेंज की है अपडेट टू डू ऐप में नहीं, हमने उससे वैल्यू मांगी थी अपडेट करने वो की। भी तो इसके लिए- वो कर सकते हैं। हमने क्या करना है, जहाँ पर ये चीज़ आ रही है सिर्फ और सिर्फ न्यू चीज़ आनी चाहिए। जी यहाँ पर वो चीज़ चाहते हैं तो वो कैसे होगा जी, कैसे होगा? सर आपने खुद ही कहा है कि वहाँ पर होगा, तो जो फॉर्म बना हो उसका यहाँ पे लिंक दे देंगे ताकि वो उस फॉर्म के ऊपर जाएगा और नीचे बटन जो भी होगा। जी सर, टाइम है आपके पास? टाइम है? चलें कर लेंगे ये फिर। नहीं, अब कर लेते हैं फिर। देशमान भाई करें? बस हो गई। कोई बात नहीं हुई यार,
कहा जगह लोड शेडिंग ही बना टाइम यार कितना लगना है? जी कहा जगह 5-10 मिनट लगने हैं और कहा इसमें जगह क्या लोड लगना है। शेडिंग ही बना थी भाई माई मॉडल लाइव डेमो इसको कॉपी करें और मॉडल जाके मेन एलिमेंट अच्छा जी हम जब भी इस बटन पर क्लिक करें तो मॉडल ओपन हो जाना चाहिए और ये होगा बेसिकली एडिट वाला हाँ जी बटन टाइप बटन सर जो Last- मॉडल आपने कॉपी किया वो एक मिनट पर दिखाइएगा कौन सा किस तरह का है। ये जिसमें लास्ट डेमो मॉडल है ये चीज़ है ठीक है इसको वर्टिकल लाइन करना हो तो वर्टिकली सेंटर्ड और जिसको मॉडल डायलॉग मिला हुआ है उसको मॉडल डायलॉग सेंटर करते हैं आपका आ जाएगा डिड यू मीन क्लास नेम यही मतलब है हाँ जी database toggle database target example model id example model टैब इंडेक्स हमें नहीं चाहिए एरिया लेबल्ड बाय नहीं चाहिए एरिया हिडन टू नहीं चाहिए हमें आईडी चाहिए ये भी नहीं चाहिए हमें एग्जाम्पल मॉडल इसको हम नाम दे देते हैं एडिट मॉडल का ये कुछ भी रख सकते हैं एग्जाम्पल मॉडल भी काम कर जाता डेटाबेस टॉगल मॉडल और मॉडल रन करें अपनी ऐप में लॉन्च डेमो मॉडल इस पर क्लिक करें तो ये नहीं चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है इसको लिंक करना नहीं ये लिंक हुआ हुआ है ये क्यों नहीं चल रहा है क्योंकि app.js में हमने इंपोर्ट नहीं किया बूटस्ट्रैप बेस्ड JS बूटस्ट्रैप मॉडल लॉन्च मॉडल ये आपका मॉडल आ गया अब जब मॉडल आ गया है तो इस चीज़ को सर बूटस्ट्रैप पहले हमने की तो थी की नहीं है अच्छा CSS क्या है ओके जी बटन हमें जो चाहिए कि जब भी एडिट वाला हो तो तब आपका ये मॉडल ओपन होना चाहिए तो अब ये आपका ऑन क्लिक जो है ये हैंडल प्रोडक्ट नहीं फ़िलहाल चलेगा मॉडल उसके क्लिक होने पर आपके पास मॉडल ओपन होना चाहिए एडिट वाला ऐसे ही है अपडेट आपका मॉडल टाइटल आ गया इस पर अपडेट करेंगे तो ये मॉडल टाइटल आ जाएगा अब जैसे ही मॉडल अपडेट हो रहा है ऑन क्लिक चलाएं हैंडल अपडेट की जगह यहाँ पर आपका चलेगा हैंडल एडिट कह दें इसको और इसमें आपके पास प्रोडक्ट जा रही है फंक्शन बनाएं कॉन्स्ट हैंडल एडिट इक्वल टू और बेसिकली हमने करना क्या है जब हम अपडेट करते हैं इस जगह पे जाके हमारा वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए जी ठीक हो गया जी अपडेट वाला और क्लोज पे तो वैसे ही ये क्लोज हो रहा है इस पर भी क्लोज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सेव चेंजेस जब करें तब हमारा अपडेट होना चाहिए इसकी सर जी हम यूज स्टेट में आईडी को स्टोर कर लेते हैं आईडी पूरा प्रोडक्ट ही हम स्टोर करेंगे हैंडल एडिट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है जी सर सेट प्रोडक्ट फॉर एडिट
में प्रोडक्ट भेज दें। प्रोडक्ट फॉर एडिट, सेट प्रोडक्ट फॉर एडिट, और डिफ़ॉल्ट जो होगा ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट आपका। प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है। अब नीचे जाकर आप मॉडल में मॉडल टाइटल एडिट मॉडल, या फिर एडिट करो, किसे करो, प्रोडक्ट फॉर एडिट डॉट टाइटल। मॉडल बॉडी में आपके पास, अच्छा जब सेव चेंजेस में या फिर अपडेट इसको कह दें, ऑन क्लिक में आपका चलना चाहिए हैंडल अपडेट। अब इस हैंडल अपडेट में आपको प्रोडक्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि प्रोडक्ट आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, मिल जाएगा। हैंडल अपडेट में प्रोडक्ट आपको वहाँ से मिल जाना है, तो इसकी जगह अब आप लिख दें प्रोडक्ट। हमें हर जगह से ये चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी भेज दें, फिर बेशक भेज वहाँ से भी नहीं सकते थे, यहाँ से भी भेज सकते हैं। हैंडल अपडेट, और इसमें आप भेज दें प्रोडक्ट फॉर एडिट, जो प्रोडक्ट एडिट के वक्त वहाँ पर स्टोर हुआ है। मॉडल बॉडी में रो कॉलन रो टेक्स्ट प्लेस होल्डर हैंडल चेंज, और यहाँ से आप लोग हैंडल चेंज भी ले आए। अब सेट स्टेट की जगह आप लोग का आएगा सेट प्रोडक्ट फॉर एडिट। पुरानी स्टेट की जगह प्रोडक्ट फॉर एडिट ई डॉट टारगेट डॉट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टाइटल हैंडल चेंज डिस्क्रिप्शन और प्राइस। मैं सोच रहा था आपने कब बोलना है। दरअसल ना मैं तो मज़े की बात, फारूक साहब को है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, इन्होंने जाके रिकॉर्डिंग देख लेनी है। बेशक समझ अभी भी इनको भी ना लग रही हो, इन्होंने ना रिकॉर्डिंग देख लेनी है और रिकॉर्डिंग से इन्होंने काम कर लेना है। तो मेरा मकसद है काम करवाना, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। इस वजह से रखी हुई है। अच्छा जी, अब देखें, जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ आपके पास यहाँ पर वही पुरानी फील्ड जानी चाहिए। मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ये कंसोल डॉट लॉग अगर करें प्रोडक्ट, अपडेट, ये वाला प्रोडक्ट आ गया और साथ ही ये ओपन हो गया ऑप्शन में, वो प्राइस 78। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट ओपन हुआ और ये 186 वाला आ गया। ठीक है, ये स्टोर कहाँ पर हो रहा है? सेट प्रोडक्ट फॉर एडिट में। और अब हमें वो वाला प्रोडक्ट जब मिल जाता है हम इसके साथ खेल सकते हैं, इसको जब भी हम चेंज करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर एडिट में जिस तरह पहले पास हमारे पास स्टेट थी, अभी हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट फॉर एडिट। तो नीचे जाएं और यहाँ पर आप लोग देते हैं वैल्यू प्रोडक्ट फॉर एडिट डॉट
टाइटल, ये है डिस्क्रिप्शन, और ये आपके पास है प्राइस। तो अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा अपडेट पे, मेरे पास पुरानी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। सर न्यू टाइटल है इसका, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है और इसकी प्राइस ये है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी प्राइस है 74 जी और डिस्क्रिप्शन में NAM लिखा हुआ है। तो ये देखें, जी ठीक हो गया जी। अब मैं जैसे ही इस पर अपडेट करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय न्यू टाइटल, साथ साथ वो ऊपर भी चेंज हो रहा है। मैं इसमें लिख देता हूँ रिजवान भाई की प्रोडक्ट, ठीक हो गया जी। इसको मैं अपडेट करूँगा। जैसे मैंने अपडेट करना है, फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, हैंडल अपडेट। उसमें क्या जाएगा, प्रोडक्ट फॉर एडिट। उस प्रोडक्ट फॉर एडिट में टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन न्यू डिस्क्रिप्शन, और प्राइस हम क्या रखते हैं रिजवान भाई की प्रोडक्ट का 10। जैसे मैं अपडेट करूँगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, प्रोडक्ट फॉर एडिट मैंने भेज दिया, और यहाँ पर हैंडल अपडेट प्रोडक्ट फॉर एडिट में अब ये क्या बन चुका है, प्रोडक्ट। console.log में आपको यही डाटा अब नज़र आएगा, लेकिन साथ साथ आपको उसकी आईडी भी आएगी, जी ठीक है। न्यू डाटा मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट और साथ में टाइटल नहीं अब आएगा, अब यहाँ पर आएगा यही चीज़ आएगी बस। पहले मैं स्टैटिक कर रहा था ना, जी अब ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट फॉर एडिट ही है, एज इट इज़ सारा डाटा आपके पास आ गया। बल्कि इसको हम करते हैं console.log न्यू डाटा, और साथ ही यहाँ से ये रिटर्न करवा दें, तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अपडेट करें तो यहाँ पे देखें आपके डिस्क्रिप्शन न्यू डिस्क्रिप्शन, आईडी वही है, प्राइस 10 हो गई है, और टाइटल रिजवान भाई की प्रोडक्ट। तो इसको यहाँ से आप ख़त्म कर दें। बल्कि अब इस न्यू डाटा की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर डायरेक्टरी प्रोडक्ट, पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल न्यू डाटा को ही स्प्रेड कर रहे थे प्रोडक्ट, तो हमें इस कोड की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे, तो आप लोग इसको स्किप कर दें। सेट डॉक करो फायरस्टोर प्रोडक्ट से, इस प्रोडक्ट की आईडी में प्रोडक्ट को भेज दो, मर्ज ट्रू कर दो, console.log डॉक्यूमेंट अपडेटेड, लेट न्यू प्रोडक्ट्स डॉट मैप ओल्ड प्रोडक्ट की आईडी बराबर है प्रोडक्ट की आईडी के, तो रिटर्न क्या करवाओ प्रोडक्ट, एल्स क्या करवाओ ओल्ड प्रोडक्ट। और सेट प्रोडक्ट्स में आप लोग कर दें न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो सेट प्रोडक्ट फॉर एडिट को आप लोग ब्लैंक कर दें, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हमने दोबारा आना होता है। एक बार जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सेट प्रोडक्ट फॉर एडिट को भी ब्लैंक कर दें, और ये आपका हो जाएगा। रिजवान भाई की प्रोडक्ट हमने किसको किया था, चलें जिसको भी किया अपडेट करें। अच्छा एक चीज़, ये डाटा अपडेट तो हो जाएगा, यहाँ कहीं देखिएगा रिजवान भाई की प्रोडक्ट ये आ गया, ठीक हो गया जी। हमें क्लोज़ करना पड़ रहा खुद से, ऐसे ही है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लोज़ किस बेस पर हो रहा है, डाटा BS डिसमिस मॉडल, तो आप लोग क्या करें, इस पे भी वही चीज़ लगा दें। तो अब ये साथ साथ चेंज भी हो जाएगा। अपडेट अब इसको करते हैं, न्यू टाइटल आ गया, यहाँ पे अब क्या लिखें, सुभान भाई की प्रोडक्ट
प्राइस कर दें 1 2 3 4 5 6, अपडेट करें, वो हो गया। और सुभान भाई की प्रोडक्ट और वो न्यू चीज़ पे आ गई जी। सर जी, किसी फील्ड को हम टच ही नहीं करते तो पुराना डाटा वो पुराना डाटा ही आएगा। जिस तरह ये देखें, अपडेट करें और टाइटल बस कर दें जज्जा ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है जी। इसको अपडेट करें तो सिर्फ वही अपडेट होगा, बाकी इसकी प्राइस भी वैसी, डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही मर्ज होगा ना बेसिकली। जी सर, ये चीज़ मेरे रिकॉर्ड शुरू है ना। मज़ा आएगा अगर ना हुआ होगा। हो रहा है जी, हो रहा है जी। उस्मान भाई कोई सवाल हो? चलो जी, जज़ाकल्लाह। अगर इनका मतलब